गुड मॉर्निंग ऑल। आ रही है सबको, आवाज़ आ रही है मेरी? मनीष, राहुल, कैलाश और कौन कौन है? रविंदर नहीं आया क्या आज? ओके, तो मनीष कल कहाँ तक हो चुका था अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम? ये हो चुका था ना नोज कंप्लीट, अपना नोज कंप्लीट हो चुका था। अब अपन कर लेते हैं फेरिंग्स। एक्चुअल में जैसे देखो, ये नोज फेरिंग्स ये क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन है, ठीक है ना। ये बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ही आपका क्या करते हैं जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, जैसे नोज का अपन ने देखा था क्या फंक्शन है। एक तो नोज का देखा था कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करने के लिए, बाहर से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? नोज। नोज के ऊपर में क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो भी फोरिजन पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, वहीं पर रोक देते हैं, अंदर जाने नहीं देते, ठीक है। और नोज के अंदर 2 सेप्टम होते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये नोज के फंक्शन हो गए। तो एक्चुअल में ये चीज़ें अपन ने देखी थी। फिर आ जाता है अपना फेरिंग्स। क्या था जी? फेरिंग्स। फेरिंग्स, ठीक है। अब जनाब देखिएगा फेरिंग्स होता है क्या है कि फेरिंग्स, इसको अपन थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज। आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है ना भाई? अब देखिएगा फेरिंग्स क्या होता है कि कॉमन स्पेस यूज बाय बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखिएगा फेरिंग्स होता है ना, फेरिंग्स का एक अच्छा ये यूज है कि ये फेरिंग्स है जो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यूज आती है, प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी यूज आती है। मतलब समझे क्या आप लोग कि जैसे आप क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो ना, तो खाना फूड पाइप, तो खाना इसके अंदर भी जा रहा है और एयर भी इसके अंदर जा रही है। ये दोनों का कॉमन पाथवे है। क्या है जी? कॉमन स्पेस है, कॉमन पाथवे है। फेरिंग्स के अंदर क्या जा रहा है, खाना भी जा रहा है और एयर भी जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब कॉमनली कॉल्ड द थ्रोट, ठीक है ना, इसको आप थ्रोट भी बोल सकते हो, मतलब गला, ठीक है। अब देखिएगा ओरिजिनेट पोस्चर टू द नेजल एंड ओरल कैविटीज एंड एक्सटेंड इन्फिनिटली नियर द लेवल ऑफ द बाइफ्यूरेक्शंस ऑफ द लैरिंग्स एंड इसोफेगस। अब जैसे इसोफेगस क्या होता है जी, फिर फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस आ जाता है। ये होती है जी फूड पाइप, समझे ना आप लोग? ये होती है जी फूड पाइप। ये होती है जी अपनी वॉइस बॉक्स, आप इसको बोल सकते हो जी एयर पाइप, समझे ना। तक मैं इसको जनरली चीज़ आप लोगों को मैं समझाता हूँ। एक वाइट बोर्ड लेते हैं, वाइट बोर्ड में अब समझते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, ठीक है, तो डायग्राम किस तरीके से बनाया समझ लेना आप लोग। ये है जी नोज, ठीक है, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर जी आ जाता है आपका माउथ, ठीक है ना। अब क्या करते हैं अपन, माउथ से जैसे ही खाना खाते हैं, यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या होता है जी फेरिंग्स। क्या होता है जी? फेरिंग्स। और आप जो नोज से एयर लेते हो वो भी इसके थ्रू यहाँ पे आएगी फेरिंग्स के पास में। फिर यहाँ पे क्या होता है, डिवाइडेशन होता है 2 चीज़ों का। क्या होता है जी? डिवाइडेशन होता है 2 चीज़ों का। एक होती है जी इसोफेगस, जिसको आप क्या कहते हो, फूड पाइप, भोजन नली बोला जाता है, भोजन नली, वो आएगा आगे, ठीक है ना। इसोफेगस को भोजन नली बोलते हो। एक आ जाती है जी लैरिंग्स। लैरिंग्स ऑल्सो नोन है जी वॉइस बॉक्स। जो आप बोल रहे हो, वो बात कर रहे हो, सारा का सारा किसका काम है? लैरिंग्स का। इसको आप क्या कह सकते हो, श्वास नली, ठीक है जी, इसको आप श्वास नली बोल सकते हो। तो ये क्या कह रहा है कि जो फेरिंग्स होता है ना जी, ये फेरिंग्स कॉमन पाथवे है। फेरिंग्स के पास में क्या आ रहा है, एयर भी आ रही है और माउथ से जो खाना खा रहे हो वो भी जा रहा है। उसके बाद में डिवाइडेशन होता है, ये 2 नलियाँ डिवाइड होती है। तभी तो एक हिचके वाला मैंने एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को
कि जब क्या करते हैं कि अपन खाना खाते हैं ना, उस समय अपन बात करते हैं, जब बात करते हैं ना तब ये लेरिंग्स भी ओपन हो जाती है, तो वो खाने का दाना क्या है, इसोफेगस में जाना होता है, वो खाने का दाना चला जाता है लेरिंग्स में। तो जैसे ही लेरिंग्स में जाएगा आपको हिचकी आएगी, तो ये वाला फंडा है। तो ये कोई भी अगर फेरिंग्स पूछे तो आप बता सकते हो कि फेरिंग्स सर दोनों चीज़ों में यूज आता है, खाना खाएंगे तो भी फेरिंग्स यूज आएगा और एयर जाएगी तो भी फेरिंग्स यूज आएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी। ठीक है ना। तो अब अपन चलते हैं इस पे। तो कॉमनली कोल्ड एज ए थ्रोट, इसको गला भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर अपन चलते हैं जी आगे, चीज़ें देखते हैं। अब देखिएगा ये क्या है कि ओरिजिनेट पोस्चर, इसमें मैंने बताया था ना कि इसके जैसे कि आगे लेरिंग्स और इसोफेगस में डिवाइड होता है, ये चीज़ मैंने बता दी आप लोगों को। अब कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड, ये देखो सेम चीज़ आ गई वापस, एयर एंड फूड का कॉमन पाथवे होता है, ठीक है। वॉल्स आर लाइंड बाई म्यूकोसा। अब जैसे इनकी अंदर की जैसे ये है लेरिंग्स फेरिंग्स, इनकी जो वॉल्स होती है ना दीवार, ये किससे कवर होती है जी, म्यूकोसा से कवर होती है। एंड कंटेन स्केलेटल मसल्स दैट आर प्राइमरली यूज टू, जैसे ही आप क्या करते हो कुछ भी खाना वाना खाते हो स्वेल करते हो, ठीक है ना, स्वेलोविंग, किसी भी चीज़ को अंदर खाते हो लेते हो ना, तब ये क्या होता है कि स्केलेटल मसल से चीज़ें बनी हुई होती है जी, ठीक है। जो ये स्केलेटल मसल से चीज़ें बनी हुई होती है, ये स्वेल, जैसे आप कभी कभी कहते हो ना यार कोई मतलब थोड़ा सा कड़क खाना खा लेते हो, ठीक है, तब आप देखना कि आपके गले में एक नॉर्मली सा दर्द सा होता नहीं होता, या फिर आप चिल्ड वाटर पी लेते हो, तभी भी देखना आपके गले के अंदर थोड़ा सा क्या होगा, खरखरा सा हो जाएगा और थोड़ा सा दर्द होगा। वो क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स होती है ना, वो क्या करती है, थोड़ा दर्द करती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स आर डिस्टेंसिबल इन ऑर्डर टू फोर्स स्वेलोड फूड इनटू द इसोफेगस। अब इसके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स होती है, जो फ्लेक्सिबल होती है। आप अगर इसलिए कहते हैं ना कि भाई आप जब खाना खाओ तो छोटे छोटे क्या करो, बाइट करो। ऐसा नहीं है कि एक रोटी का सिर्फ 2 बाइट की है वो पूरी की पूरी ढकार लिया अंदर, ठीक है। तो ये अपनी जो श्वास नली है, भोजन नली है, इनको भी तो एक लिमिट का भाई साइज चाहिए ना। अब आप उसके 2 कौवे खा रहे हो, मतलब छोटे छोटे बाइट नहीं लेके बड़े बड़े बाइट कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी खाना अंदर जाने में, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। ये तो बच्चों की बातें हैं, फिर भी आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। कभी कभी लेट होते हो तो फिर जल्दी जल्दी खा लेते हैं, पर वो खाते हैं तो नुकसान करता है उसका, एक तो अच्छे से डाइजेशन भी नहीं हो पाता है और वो नुकसान भी करता है, ठीक है जी। तो फेरिंग्स अगर आपसे कोई भी पूछे, नोज कोई भी पूछे तो इजीली बता सकते हो आप नोज का। फिर नोज के बाद में आता है जी फेरिंग्स, इसको भी आप इजीली बता सकते हो कि भाई फेरिंग्स के अंदर एयर एंड फूड दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, दोनों जाते हैं, ठीक है। जो भी खाना वाना जाता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका फेरिंग्स ही होता है। फिर अपन चलते हैं इसके सेक्शन, कितने पार्ट्स में फेरिंग्स डिवाइड है। फेरिंग्स मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फेरिंग्स कितने पार्ट में डिवाइड है जी, 3 पार्ट्स के अंदर है। एक तो है जी नेजोफेरिंग्स, क्या है जी, नेजोफेरिंग्स। एक है जी आपका ओरोफेरिंग्स, एक है जी ओरोफेरिंग्स। तीसरा आता है जी आपका लेरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तीसरा कौन सा आता है, लेरिंगोफेरिंग्स। तो मेनली क्या है, अगर किसी कोई पूछ ले कि फेरिंग्स के टाइप्स या सेक्शन कितने हैं, तो आप बता सकते हो नेजो, ओरो, लेरिंग, ठीक है ना। नेजो, ओरो और लेरिंग, ये याद रखना है आपको। नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और लेरिंगो फेरिंग्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। अभी जो नेजो फेरिंग्स है, ये इसका काम क्या है, कंटेंस दी फेरेंगल टॉन्सिल्स। अब जैसे देखो, आप कभी भी मुंह जब ओपन करते हो ना अपना, जब खोलते हो तब आपको देखना एक टॉन्सिल दिखाई देगा, एक वो जैसे घंटे के आकार का दिखाई देता है, नहीं देता, वो उसको क्या बोलते हो तुम, दिखता है क्या भाई, एडिनोइड्स, नहीं दिखता है। अब वो ओपन करते हो तो टॉन्सिल्स दिखाई देता है ना, ठीक है। तो नेजोफेरिंग्स में होता है वो टॉन्सिल्स, ठीक है। किसमें होता है वो, नेजोफेरिंग्स के अंदर होता है। विच एड इन द बॉडी ऑफ इम्यून डिफेंस, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है,
इम्यून डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कभी कभी देखना आपको बुखार उखार आता है या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो आपका गले में एकदम खराश टाइप सी एकदम मुँह खारा खारा सा हो जाता है, ठीक है ना, टेस्ट बिटर टाइप आने लगता है। वो क्यों है? वो इस टॉन्सिल की वजह से, क्योंकि इम्यून डिफेंस करता है। आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई एक्चुअली मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये काम है टॉन्सिल का। अब देखो ओरोफेरिंग्स क्या है। ओरोफेरिंग्स क्या है? baked portions of the mouth that contains the palatine tonsils which aid in the body immune defense। अब जो ये ओरोफेरिंग्स होती है ना, ओरोफेरिंग्स क्या करती है? जैसे आप कभी भी अपनी गर्दन ऊपर करते हो तब ये आपको एक गले पे जब हाथ लगाते हो ना तो एक तीखा तीखा सा नज़र आएगा। ये क्या होता है जी? ये होता है जी आपका पलाटाइन टॉन्सिल्स। समझ में आए? ये क्या होता है जी? पलाटाइन टॉन्सिल्स। ये होता है जी ओरोफेरिंग्स में। ये भी इम्यून डिफेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर तीसरी चीज़ चलते हैं अपन लेरिंगोफेरिंग्स के अंदर। लेरिंगोफेरिंग्स के अंदर क्या होता है जी कि बॉटम सेक्शन, एक मिनट एड कर लेता हूँ। बॉटम सेक्शंस ऑफ द फेरिंग्स वेयर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू इसोफेगस एंड लेरिंग्स। अब जैसे ये लेरिंगोफेरिंग्स होता है ना, ये क्या करता है? बॉटम सेक्शंस होता है, सबसे लास्ट का सेक्शन होता है फेरिंग्स का, ठीक है ना, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिवाइड कर देता है दो पार्ट्स के अंदर। किस किस में? एक तो फूड पाइप के अंदर और एक अपना लेयरिंग्स के अंदर, वॉइस बॉक्स के अंदर। जैसे आप देखो मैं वाइट बोर्ड पे चीज़ आकर आप लोगों को समझा देता हूँ। इस वाइट बोर्ड में गया, इससे किया, ठीक है, चीज़ें देखो। राहुल कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें 3 में डिवाइडेशन था। एक तो था जी नेजो फेरिंग्स, एक था जी ओरो फेरिंग्स, ठीक है, और एक था जी आपका लेरिंगो फेरिंग्स। जैसे ये फेरिंग्स की है, ये फेरिंग्स है पूरा का, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है जी? फेरिंग्स है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि जो ये फर्स्ट पार्ट होता है ना आपका ये फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट वाला, ये होता है जी नेजोफेरिंग्स। इस नेजोफेरिंग्स के अंदर एक टॉन्सिल्स होता है। टॉन्सिल्स को आप यार हिंदी में या मारवाड़ी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कुछ तो कुछ बोलती है, ठीक है। ये टॉन्सिल्स क्या करता है जी? इम्यून डिफेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इम्यून डिफेंस का मतलब समझते हो? कोई भी अगर बैक्टीरिया, कोई भी वायरस है, अगर आपको जैसे बुखार आ गया, ठीक है ना, जुकाम लग गया, तो आपका क्या होगा? गले के अंदर बीटर टेस्ट आने लग जाएगा। तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो इस टॉन्सिल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समझिए। फिर आता है जी आपका मिडल पार्ट्स। कौन सा आता है? ओरोफेरिंग्स। ये मिडल का पार्ट्स है। ये क्या करता है कि जैसे आप कभी भी अपने गले पे टच करना, गर्दन पे, ठीक है ना, जो एक वो तिखी नुमा एक वो जो आता है ना, वो होता है जी आपका पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है ना। ये भी इम्यून डिफेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, समझ गए चीज़ें। ये होता है जी ओरोफेरिंग्स, ठीक है। अब ये जो लेरोफेरिंग्स होती है, सबसे लास्ट का पार्ट होता है बॉटम पार्ट। इसका क्या होता है? सबसे बॉटम पार्ट होता है। इसका काम है कि जो फेरिंग्स को दो चीज़ों में डिवाइड कर देता है। ये किसमें? इसोफेगस, और एक कर देता है जी लेरिंग्स। अभी जो लेरिंग्स को तो आपको पता ही है, सबको वॉइस बॉक्स बोला जाता है, श्वास नली, ठीक है। इसोफेगस को आप सबको पता है, फूड पाइप बोला जाता है, भोजन नली, ठीक है। ये था जी आपके फेरिंग्स के सेक्शन, समझे चीज़ें। हेलो, हाँ पैनल हो गया तैयार? हाँ तो पैनल तैयार करवा दें, एक बार मुझे भेज देना है ना। चल ठीक है।
चलो अब हम देखते हैं अपना नेजो, ओरो और नेरो। अब देखो इसको डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखो ये है अपना नेजो फेरिंग्स। यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है ना, ये आ गया जी नेजो फेरिंग्स। ठीक है, नेजो के बाद में ये आ गया जी ओरो फेरिंग्स। ठीक है, यहाँ पे एक गले में ये देखना, यहाँ पे एक तीखा नंबर समझना होता है। ठीक है, फिर आ जाता है फाइनली लेरिंगो फेरिंग्स। लेरिंगो फेरिंग्स में देखना ये दो चीज़ों में डिवाइड करता है ये। ठीक है, ये इधर इसोफेगस आ जाता है और इधर आ जाता है आपका लेरिंग्स। इसका नाम ही लेरिंगो फेरिंग्स ही है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब अपन चलते हैं लेरिंग्स को। ठीक है, अब चलते हैं अपन हेलो सर, ये आपकी ना क्लास अपने आप कैंसिल हो जा रही है सर, बार बार में पता नहीं क्यों। कौन किसके? दीपक? हाँ सर, मेरे। नेटवर्क इशू होगा दीपक आपके। सर वो तो देख लिया सर मैं। क्या होता है ना फिर कभी कभी। प्रॉब्लम आ रही है सर, जैसे आपकी लिंक के वो क्लिक करके फिर वहाँ पे कैंसिल मीटिंग आ जाती है, फिर से रिकनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो अब कैसे हो गए? अब तो हो गया सर, कम से कम वो 5 मिनट लगे हैं सर रिकनेक्ट होने के अंदर। नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है ना एक्चुअल में, कभी नेटवर्क इशू होता है ना। जूम मीटिंग पे कितने जुड़े हुए हैं और कितनी मीटिंग होती होगी दिन में। तो कभी कभी क्या है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, तब वो नेटवर्क इशू आ ही जाता है। ठीक है सर। कभी कभी नहीं सुना है क्या, ये एकदम साइड हैक हो गई? सुना है कभी ऐसा? या कभी कभी एसएससी के फॉरम चलते हैं, तब एक साथ में लास्ट डेट सर होती है, तब सर्वर देखना। डाउन हो जाता है हाँ, सर। सर्वर डाउन हो जाता है या साइट चलना ही बंद हो जाती है। तो रीज़न क्या है कि एक साथ में अगर आप उस साइट को, मतलब कहते हैं ना प्रेशर आ जाता है। तो यार ये टेक्नोलॉजी हुआ था क्या, इसको तो प्रेशर आता ही होगा, है ना। तो वो वाला होता है। चलो अब देखिएगा लेरिंग्स। लेरिंग्स में क्या होता है जी? वॉइस बॉक्स इज ए शॉर्ट somewhat cylindrical airway ends in the trachea। अब ये क्या कर रहा है, ये जो वॉइस बॉक्स होता है ना जी, ये बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, अब जो ये सिलेंड्रिकल एयरवे होता है ना, सिलेंड्रिकल का मतलब समझ सकते हो ना आप? सिलेंड्रिकल को क्या बोलते हैं? जैसे सिलेंडर इस टाइप से होता है सिलेंड्रिकल, ये एयरवे होता है सिलेंड्रिकल एयरवे। ठीक है ना, इन द ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो वॉइस बॉक्स का भी काम करता है और एयरवे का भी काम करता है। आपके जो अंदर जो बॉडी बाहर से एयर आ रही है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहे हो, इन एयरवे का भी काम किसका है जी? लेरिंग्स का काम। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या करता है, प्रिवेंट स्वेलोड मटेरियल्स फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब इस लेरिंग्स का काम है कि जो भी आप खाना वाना खा रहे हो उसको अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाने से क्या करता है जी? रोकने का काम किसका है? लेरिंग्स का है। ठीक है ना, ये रोक के रखता है चीज़ों को। जब भी तो आपको हिचकी विचकी आती है तब आप कहते हो कि मुझे हिचकी क्यों आ रही है, तो क्या करते हो, जैसे आप खाना खाते समय बोलते हो ना, तो वो अंदर चली जाती है बाय मिस्टेक। फिर भी ये क्या करता है, लेरिंग्स उसको दाने को वहीं रोक देता है और आपको हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप पानी वानी पीते हो तो फिर वो वापस डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाती है। अगर खाने का दाना रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। किस में दिक्कत होगी? श्वास यानी श्वसन करने में दिक्कत होगी, ब्रीथिंग करने में दिक्कत होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन कंडक्ट एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये क्या करता है कि ये जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, ठीक है, उसमें एयर को कंडक्ट करके रखता है, समझिए। और लेरिंग्स का काम होता है जी, ये प्रोड्यूस करता है साउंड को। प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है जी? लेरिंग्स होता है। सपोर्ट बाय फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो कार्टिलेज बने होता है ना, ये 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज, ये इसमें तो 4 ही दे रखे हैं, एक्चुअल में कितने होते हैं? 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज का एक सपोर्ट का फ्रेमवर्क बना होता है। 3 इंडिविजुअल पीसेस एंड 3 कार्टिलेज पेयर्स। 3 तो पेयर के अंदर होते हैं, मतलब जोड़ों के अंदर होते हैं, और 3 जो होते हैं जी सिंगल। तो 3 जोड़ों के अंदर
तो 3 जोड़ों के अंदर हुए तो मल्टीप्लाई 6 और 3 हो गए जी सिंगल, मतलब 3 और 6 कितने हो गए जी 9, ठीक है। देट आर हेल्ड इन द पीस बाय द लिगामेंट्स एंड मसल्स, ठीक है। ये लिगामेंट से बने होते हैं, मसल से बने होते हैं, तो ये काम है जी आपका लेयरिंग्स, बहुत ईजी वे में है, इतना कोई हार्ड वाला काम नहीं। अब देखो लेयरिंग्स के बाद में आता है जी ट्रेकिया। अब उन 3 चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, नोच, फेरिंग्स, उसके बाद में कर चुके हैं जी लेयरिंग्स। ये तीनों के तीनों क्या है जी ऑर्गन है। इसके ऑर्गन है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन है, ठीक है। ये वाली चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। अब चलते हैं अपन जी ट्रेकिया पर। ट्रेकिया है क्या? ए फ्लेक्सिबल ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप, ठीक है। अभी जो ट्रेकिया है ना, अब जैसे देखिए ये ट्रेकिया है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको आप विंड पाइप भी बोल सकते हो, ओके। एक्सटेंड थ्रू द मेडिस्टेनम एंड लाइज एंटीरियर टू द इसोफेगस एंड इंफीरियर ऑफ द लेयरिंग्स। अब देखिए जो लेयरिंग्स होती है उसके क्या होता है, इंफीरियर थोड़ा सा नीचे और इसोफेगस के थोड़ा सा ऊपर आपका ट्रेकिया होता है जी, ठीक है। तो उसको आप विंड पाइप भी बोल सकते हो, एयर पाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब कार्टिलेज रिंग्स reinforce and provide rigidity to the tracheal wall to ensure that the trachea remains open at all times। अभी इसके कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, जैसे ही रिजिडिटी आती है तो ये ओपन हो जाता है, बंद हो जाता है, यही काम है इसका, ठीक है। अब एट द लेवल ऑफ द एक्सटर्नल एंगल द ट्रेकिया bifurcates into 2 smaller tubes called the right and left primary bronchi। एक्चुअल में यार इसका फंक्शन ढंग से नहीं आया, चलो मैं इसका फंक्शन बता देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए ट्रेकिया क्या है जी। ट्रेकिया आपके बारे में आते ही आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रेकिया को जी विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, ट्रेकिया कहाँ पे होता है जी? आपका लेयरिंग्स के जस्ट नीचे और इसोफेगस के जस्ट ऊपर होता है, मतलब बीच में होता है, लेयरिंग्स और इसोफेगस के बीच में होता है जी आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया का काम क्या है जी? जैसे ही आप एयर लेते हो ना, तो ये क्या करता है कि लेयरिंग से एयर को अपने अंदर ले लेता है, इसोफेगस में जाने नहीं देता। ये होता है मेन फंक्शन ट्रेकिया का, मतलब कहते हैं ना एक बीच का मीडियम होता है, ये बीच का एक मीडियम होता है, समझे चीज़ें। ये होता है ट्रेकिया का मेन फंक्शन, यही है, ये याद रखना है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा कंसर्न रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब अपना मेन इंपॉर्टेंट आएगा जी लंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लंग्स आएगा क्या आएगा जी? ठीक है। अब देखो लंग्स नाम आते ही आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहले लंग्स का फंक्शन क्या है? आपकी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम किसका होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम किसका होता है जी? आपके लंग्स का होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन। ईच लंग्स हैज ए कोनिकल शेप, इट्स वाइड कोनिकेव बेस रेस्ट अपॉन द मस्कुलर डायाफ्राम। अब जैसे देखिएगा अभी ईच लंग्स मतलब गोल 2 टाइप्स के लंग्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इनका शेप कैसा होता है कि कोनिकल शेप का होते हैं, जैसा अभी ये ऊपर आया था, ठीक है। साइड के अंदर क्या होते हैं जी? आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। लंग्स का ये डायग्राम आ गया, ये लंग्स ये कोनिकल शेप के तो है, इस टाइप से है ना। 2 टाइप्स के लंग्स होते हैं, ठीक है। कोनिकल शेप के हो गए। अब अपन थोड़ा सा चलते हैं जी, 1 मिनट यहाँ पे आते हैं।
अब इन सुपीरियर रीजन कोल्ड अपेक्स प्रोजेक्ट सुपीरियरली टू द पॉइंट दैट स्लाइटली सुपीरियर पोस्चर। ये चीज़ें क्या है, इतना आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़िए। आप लोगों को मेनली ये चीज़ें देखनी, ठीक है। इन 4 चीज़ों को नहीं देखना है, देखो कोई पूछेगा, ठीक है। आपको सीधा सीधा ये रखना है कि एक तो लंग्स क्या होता है जी, कॉनिकल शेप के होते हैं और थोड़ा सा वाइड होते हैं, कॉनकेव बेस रेस्ट होते हैं अपॉन द मस्कुलर डायाफ्राम, ठीक है। मस्कुलर डायाफ्राम जैसे ही रेस्ट करता है वर्क करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा लेफ्ट लंग और राइट लंग्स, ठीक है। अब जो लेफ्ट लंग्स होता है डिवाइडेड इनटू 2 लॉब्स बाय ऑब्लिक फिशर्स। इसके अंदर क्या होता है, अब एक क्वेश्चन पढ़ता है, हर बार पढ़ता है कि किस विच टाइप्स ऑफ लंग्स कंटेन ए 3 लॉब्स। एक ही क्वेश्चन पढ़ता है कि कौन से प्रकार के लंग्स को हिंदी में क्या कहते हो, फेफड़े, क्या कहते हो लंग्स को, फेफड़े बोलते हो। किस प्रकार के फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि थोड़ा ये राइट लंग होता है ना भाई, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। साइज में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। और जबकि अपने लेफ्ट वाले में 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाले में 2 लोब्स होते हैं। अब ये क्या करता है कि स्मॉलर देन राइट लंग, मतलब क्या होता है, ये लेफ्ट वाला स्मॉल होता है, थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर देन राइट लंग्स के। ठीक है। और फिर क्या करता है, ये कार्डियक नोच अकोमोडेट्स द हार्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी। अब देखिएगा राइट लंग के अंदर डिवाइडेड इनटू 3 लॉब्स बाय ओब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर्स। अब लोकेटेड मोर सुपीरियरली इन द बॉडी ड्यू टू लीवर ऑन द राइट। तो अब देखना थोड़ा सा राइट और लेफ्ट के अंदर एक चीज़ याद रखना आप लोग, लेफ्ट के अंदर 2 लॉब्स होते हैं, राइट के अंदर 3 लॉब्स होते हैं। लेफ्ट का थोड़ा सा साइज क्या होता है जी, स्मॉल होता है कंपेयर देन राइट लंग्स, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। और लंग्स का मेनली फंक्शन मैंने तुम लोगों को बताया था, एक तो ब्रीथिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड को शुद्ध करने के लिए आपका लंग्स यूज होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रहनी चाहिए मेनली, ठीक है। अब अपन चलते हैं प्लूरा क्या है। तो द आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग, मतलब जो लंग्स होते हैं उसका आउटर सरफेस बाहर की, मतलब एक मिनट अभी वो डायग्राम से बताऊंगा मैं। आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग्स एंड एडजेस्ट इंटरनल थोरेसिस वॉल आर लाइंड बाय द सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। अब ये देखिएगा, ये सभी एक डायग्राम था। ये लंग्स है, इसका जो ये आउटर सरफेस होता है ना, ठीक है, आउटर सरफेस होता है। और आपको पता हो कि लंग्स के ऊपर रिब्स होती है, मतलब एक फेफड़ों के ऊपर एक हड्डियों का घेरा होता है, ताकि लंग्स तो बहुत ही क्या होते हैं भाई, सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारी हड्डियाँ होती है, थोरेसिस कैविटी पूरी बनी होती है ऐसे, ठीक है। ये थोरेसिस कैविटी और लंग्स को जो जोड़े रखता है उसको क्या कहा जाता है, प्लूरा। ये चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। अब चलते हैं अपन, द आउटर सरफेस ऑफ ईच लंग इज टाइटली कवर्ड बाय द विसरल प्लूरा। अब जैसे देखिएगा लंग्स होते हैं ना, ये टाइटली कवर होते हैं, एकदम ढके हुए होते हैं, किससे, विसरल प्लूरा से ढके हुए होते हैं। क्योंकि जरूरी है, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है, जैसे अपना हार्ट है ना, कितना सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कार्डियक मसल से ढका हुआ होता है। किससे ढका हुआ होता है जी, कार्डियक मसल से ढका हुआ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें, ठीक है। क्लास आपके और होने वाली है 4-5 मिनट में। तो प्लूरा तक हो गया आज अपना, चलो प्लूरा को कल और समझ लेंगे अपन। अब मुझे बताइए, किसी को कुछ क्वेश्चनिंग है या फिर कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कि भाई हाँ कुछ ऐसा पूछना है जो आपके माइंड में आ रहा, तो टेल मी, अपन कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। मत बोलो, क्वेश्चन करो मुझसे।
खाली पढ़ने पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ डाउट्स है, कुछ माइंड में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें हैं, कुछ पूछना है रिलेटेड टू स्टडी, तो टेल मी नाउ, तो कुछ डिस्कस कर लेंगे। पूछना है भाई किसी को कुछ? पूछना है क्या? ये डब्बा गोल है। ये भी सिस्टम है क्या यहाँ पे? अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है। अच्छा, सारी चीज़ें दे रखी है भाई लोगों को, अच्छी अच्छी फीचर्स अच्छे दे रखे हैं। चलो खैर कुछ नहीं, तो किसी को कुछ भी नहीं पूछना है इससे रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, किसी को कोई भी हाँ ये दिक्कत है, या फिर कोई इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ रही है, या फिर इंग्लिश चीज़ों को समझने में दिक्कत आ रही है, पूछो ना यार, कोई ये दिक्कत आ रही है, या फिर हम पढ़ते हैं तो वो पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में बोल क्या रहा है। ऐसा किसी के साथ हो रहा है क्या? इंग्लिश में कोई चीज़ देखते हो तो? नो सर, नहीं हो रहा है ऐसा। सर इंग्लिश समझ में आ जाती है सर, वैसे 10 तक सीबीएसई में थे सर, हाँ तो फिर आराम से समझ में आ जाती है इंग्लिश तो सर। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? चलो फिर तो सारे होशियार हो तुम लोग तो, ठीक है। अगर ऐसे कोई दिक्कत विक्कत आए तो उसका भी सॉल्यूशन है, बता पूछ लिया करो भी हाँ एक्चुअल में भाई ये चीज़ है, हम एक बार देखते हैं तो कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उनको क्या है कि एक बार देखने से कोई भी चीज़ कभी भी समझ में नहीं आती है, ठीक है। शरीफ खान इंग्लिश में थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो हाँ इंग्लिश में तो आएगा स्टार्टिंग में कम, क्योंकि अपन जैसे हिंदी मीडियम से इंग्लिश में थोड़ा आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ें क्या है, बट धीरे धीरे तुम जब 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ हो जाएंगे ना, तो इन चीज़ों से तुम आदत से पड़ जाएगी एक, ठीक है। फिर अपने आप ये मैं तो कह रहा हूँ हिंदी के कंपेयर में अपनी इंग्लिश बहुत ईजी है, क्योंकि इनकी वर्डिंग बहुत ईजी है। हिंदी की बायोलॉजी पढ़ना तुम लोग, वो वर्ड इतने होते हैं कि वो हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश किसी की कमज़ोर नहीं होती, इंग्लिश सबकी अच्छी है। तुम लोग जब बात करते हो ना, उसमें देख लेना 60% इंग्लिश यूज़ करते हो। हिंदी तो अपन कहाँ आती है, प्रॉपर आती नहीं है हिंदी। अगर प्रॉपर हिंदी बैठने को अपन कोशिश करें ना, तो अगले को समझ में भी नहीं आएगी। प्रॉपर हिंदी कहाँ आती है तुम लोगों को, ठीक है। तो ऐसा कोई इंग्लिश वाला सिस्टम नहीं है, हार्ड वर्क बहुत ईजी है। इन चीज़ों को क्या है कि एक बार देखा करो, थोड़ा बहुत देखते जाओगे ना, क्लास अटेंड करोगे, देखते जाओगे तो हो जाएगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आज मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तुम लोगों के सोटिक्स की, ठीक है। सोटिक्स के अंदर वो 30वां चैप्टर स्टार्ट करूँगा, पैकेजिंग तो मैंने ख़त्म करवा दिया, हाँ 30वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सभी जना आ जाना, क्लास को एंड करता हूँ। ओके गाइज, चलता हूँ।
ओम राधे।